हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हमने आपके स्टेज से ऊपर एक क्लासेस ली थी जिसमें हमने बताया था जो आपके बाकी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज बताई थी। अब हम पढ़ेंगे आपकी जो सामान्यतः रूप से सबसे ज़्यादा स्टेजेस आपकी पूछी जाती है, आपके स्तर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये ऐसी है जिनसे आपके क्वेश्चन हर बार बनेंगे। ना सिर्फ आपका सी टेट, आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, यहाँ तक कि आपका डी ट्रिपल एसएसबी में भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। एसटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए जो ये कोर्स पूरा कंप्लीट फ्री है और पूरा कोर्स जो है हम आपका सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आपका कोई पॉइंट करा दे, कभी आपका कोई चैप्टर करा दे। जो आपके चैप्टर है आपके सीक्वेंस वाइज जो हम यहाँ पर आपके डिस्कस करें। इससे पहले हमने आपके मनोविज्ञान को समझा, मनोविज्ञान के स्कूल के बारे में भी जान चुकी है, आपका विकास पढ़ लिया, वृद्धि पढ़ लिया, विकास के आयाम पढ़ लिए। ऐसे हमने बहुत सारी क्लासेस आपकी ले रखी है। तो आपने जाकर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं प्रसवपूर्ण अवस्था। और आपको अगर किसी भी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो आप स्पेलिंग एरर दिखाई देता है, आपको उसमें कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई देती है तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्राई करना। तो चलिए गाइज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले प्रसवपूर्ण अवस्था, प्री नेटल पीरियड। इन सबका जो है हमने बेसिक्स आपका प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, लेकिन आज हम डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रसवपूर्ण अवस्था होती क्या है, इसके अंदर आपके क्या क्या पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रसवपूर्ण अवस्था जिसे आपका प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, ये क्या है? ये आपका गर्भ से जो आपके गर्भ में आपके कह सकते हो 9 मंथ जब बच्चा रहता है तो उसी टाइम पीरियड को आपका यहाँ पर प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं। ये जो है आपका इसे कह सकते हो 40 वीक का होता है। 9 मंथ 10 दिन का आपको माना जाता है और ऐसे आपके यहाँ पर 280 डेज का ही होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कितने इसके अंदर टाइम पीरियड क्या होता है, तो आपको याद रखना है तो 280 डेज या फिर कह सकते हो 9 मंथ 10 दिन इसके अंदर आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये तो था आपका यहाँ पर टाइम पीरियड से रिलेटेड। अब बात करते हैं ये जो है आपका यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट अवस्था इसके अंदर आपकी देखने को मिलती है। वैसे इनसे डिटेल क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा इन अवस्थाओं से, लेकिन फिर भी आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर ये वाली 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर बीजावस्था। ठीक है, ये क्या होती है? जब आपका बीज बनता है गर्भ में उस चीज से रिलेटेड होगी। फिर ऐसे आपके पिंडावस्था, फिर जो आपका बीज है वो पिंड की अवस्था में जो है बनना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में आ जाता है आपका फेंटल या कह सकते हो भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था आती है, फिर इसके बाद जो आपका प्रसव हो जाता है, बच्चे का जो है यहाँ पर जन्म हो जाता है। तो यही पूरी अवस्था थी प्री नेटल पीरियड की, जिससे काफी क्वेश्चन आपके नहीं बनते, लेकिन आपके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए टाइम क्या है। ठीक है, आपको टाइम से रिलेटेड साथ ही साथ आपके यहाँ पर इन तीनों अवस्था के अंदर पूछा जाए आपसे बीजावस्था किसके अंदर आती है, कौन सी अवस्था में इंक्लूड होती है, तो आप बता सकते हो प्रसवपूर्ण अवस्था में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट शैशवावस्था। शैशवावस्था आनी मतलब आपका यहाँ पर इन्फेंसी। इन्फेंसी का आपका टाइम पीरियड क्या रहता है? जन्म से आपका 2 वर्ष तक। तो आप कह सकते हो आपका 0 से 2 वर्ष तक जो भी आपका काल होता है उसे ही आपका कहा जाता है शैशवावस्था। इसमें आप कह सकते हो नन्हे शिशु। ठीक है, नन्हे शिशु इसे कहा जाता है या फिर कह सकते हो नवजात शिशु। ठीक है, ये इसी के अंदर आपका काउंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके यहाँ पर जन्म की। आपको याद रखनी इसका टाइम पीरियड क्या है। तो जन्म से आपका 2 वर्ष का इसका टाइम पीरियड रहता है, तो इसे ही आपका क्या कहा जाता है? नवजात शिशु कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये आता है आपका नए इन्वायरमेंट में, नवीन वातावरण में जो है बच्चा यहाँ से जो आपका समायोजन करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या करता है? नवीन समायोजन यहाँ पर होता है। समायोजन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप बड़े हो गए उसका समायोजन, नवीन समायोजन का वो गर्भ से निकला है बच्चा, इन्वायरमेंट में जो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका पर्यावरण में जो है यहाँ पर आपका समायोजन करता है, तो नवीन पर्यावरण उसे देखने को मिलता है। तो ये तो था क्या आपका कि बच्चे को जो है यहाँ पर नवीन पर्यावरण देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके जन्म के समय। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके समय जो है उसका वजन यहाँ पर 7 से लेकर 8 पाउंड होता है। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चे का वजन कितना होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 3.1775 किलोग्राम जो है यहाँ पर बच्चे का वजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बच्चे की लंबाई। 19 से या फिर कह सकते हो 20 इंच के बीच में जो है बच्चे की लंबाई यहाँ पर होती है। और जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर शैशवावस्था से कि बच्चे का जो टोटल वजन है, आप कह सकते हो
बच्चे का जो टोटल वजन है उसके पूरे शरीर का जो है आप कह सकते हो 1/4 है, आप कह सकते हो 25% है। अगर बच्चे का पूरा वजन यहाँ पर कितना था, 3 किलो था, तो उसका जो आपका 25 ग्राम है, 25% है, वो आपका 1/4 उसका सर होगा। तो 1/4 जो है पूरे शरीर का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हो संपूर्ण भाग का जो है, संपूर्ण शरीर का 1/4 का जो वजन होता है वो उसके सर में देखने को मिलता है। ये आपका सबसे फास्टेस्ट कह सकते हो, सबसे फास्ट डेवलपमेंट होता है वो भी ब्रेन का। तो अगर पूछा जाए ब्रेन का सबसे ज्यादा सबसे फास्टेस्ट विकास कहीं में होगा तो होगा आपका यहाँ पर शैशवावस्था में। इसमें बच्चा किस प्रकार की क्रिया करेगा, चूसता है बच्चा अपने हाथों को, या फिर कोई भी चीजें दे दो बच्चा चूसना स्टार्ट करेगा, श्वसन क्रिया करेगा, बच्चा चीजें निगलता है, अपने माता पिता के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है। आप देखो 0 से लेकर 2 वर्ष का बच्चा है तो वो क्या करेगा, अपने माता पिता के पास से ज्यादा रहना पसंद करेगा। और वो क्या करेगा, अगर उसके सामने उसे मम्मी नहीं दिखाई देती तो रोना स्टार्ट करता है। और इसमें बच्चा जो है आप कह सकते हो 80% जो है बच्चा यहाँ पर या तो रोएगा या फिर सोएगा। ठीक है, इसमें 80% बच्चा जो है यहाँ पर रोने या फिर सोने का काम करता है। तो ये तो क्या थी आपका पूरे 80% चीजें, 20% वो बच्चा जागता है, खेलता है, ये सारी चीजें कह सकते हो। तो इसमें क्या रहता है, ये माता पिता के साथ ज्यादा समायोजन करता है, माता पिता के साथ ज्यादा ये सामाजिक रूप से निर्भर रहता है। जैसे मम्मी पापा हो गए, ऐसे अगर उनके घर में कोई और है जो उस बच्चे के पास हमेशा रहता है तो उसके साथ भी उसकी अटैचमेंट ऐसी हो जाती है, उसके पास भी रहना पसंद करता है। तो ये थी आपकी सामाजिक चीजों से रिलेटेड। और आपकी जो इसमें शारीरिक चीजों में जैसे कि वो चूसना, श्वसन करना, निगलना, ये सारी जो है क्रियाएं जो है यहाँ पर करता है। ठीक है, वो घुटनों के बल भी चलना सीख लेगा, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, घुटनों के बल वो चलना सीखने लगता है। अब इसमें जो है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सामान्य तथा विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं क्या, जो अपने वो पूरे शरीर की आवश्यकता का विकास करेगा, पूरे शरीर को यूज करेगा। सामान्य और विशिष्ट हमने आपके प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से पढ़ा है, तो एक बार प्रीवियस वीडियो चेक करना, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बच्चा सामान्य क्रियाएं भी करेगा, विशिष्ट क्रियाएं भी करेगा, जैसे कि अपनी आंखों को घुमाना, ही क्या है आपकी विशिष्ट क्रियाएं होगी। और सामान्य क्रियाएं क्या होगी, पूरे शरीर का यूज करना, पूरे शरीर के साथ वही नॉर्मल अपनी सारी गतिविधि करना, ये होगी आपकी सामान्य। लेकिन आंखों का वो चीजें को चूसता है, ये क्या उसकी विशिष्ट क्रियाएं जो है आपकी इसमें देखने को मिलती है। तो ये था आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था में आपको बहुत सारे पॉइंट और भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप कह सकते हो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, ये क्या आपका महत्वपूर्ण काल है। इम्पोर्टेंट काल कैसे, क्योंकि ये पूरे जीवन की क्या रखता है, नींव रखता है। ठीक है, पूरे आपका जो जीवन होगा उसकी नींव रखने का काम कौन करेगा, आपका यहाँ पर शैशवावस्था या फिर कह सकते हो इन्फेंसी में किया जाता है। तो ये पूरे जीवन की एक तरह से आधारशिला हो गई। ठीक है, ये क्या है आपके जीवन की पूरी आधारशिला है। और इसमें आपके काफी और भी पॉइंट आ जाएंगे, जैसे कि आप कह सकते हो ये नाजुक अवस्था है, इसमें आपके शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चे का विकास भी काफी तेजी से होता है। आप देखते हो छोटा बच्चा होता है, फिर 2 साल में तो वो खड़ा होना भी सीख लेता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच्चों की देखने को मिलती है। इसमें आपका यहाँ पर कह सकते हो वो तेज आवाज से डरता भी है। यहाँ पर मतलब 2 साल के बच्चे को लेकर आप जो भी अपने घर में या कहीं पर भी देखो वो सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि बच्चा डरता भी है, किसी अनजान व्यक्ति को देखकर रोना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बच्चे क्रियाएं यहाँ पर करते हैं। तो आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इन वजन से रिलेटेड पूछ सकता है, आपके यहाँ पर पूछ सकता है अगर बच्चा शैशवावस्था में है तो किस प्रकार का सामाजिक होता है, उसमें किस प्रकार की सामाजिकता देखने को मिलती है। तो बस इतनी ही देखने को मिलती है, या तो अपने मम्मी पापा के पास ज्यादा रहना पसंद करता है, जो उसके परिचित होता है उन्हीं के पास बच्चा जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या थी आपकी शैशवावस्था के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करेंगे आपकी अगली अवस्था। ठीक है, आप इन सबके एक बार नोट्स जरूर बना लेना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्लास देख रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे, तो आप सभी को इसके नोट्स बनाने हैं। अब बात करते हैं जो है आपके यहाँ पर थर्ड अवस्था। थर्ड अवस्था आपकी कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था, ये कह सकते हो आप अर्ली चाइल्डहुड। इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट आपकी अवस्था है। इसका आपका कह सकते हो टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है, आपने देख लिया ये क्या था आपका 2 से आपका 0 से लेकर 2 साल था। ठीक है, और ये क्या रहेगा 2 से लेकर आपका 6 साल रहने वाला है।
और ये लगभग जो भी आपके यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट थे उन सभी ने जो है इस अवस्था का आपका सबसे कॉमन जो आपका कह सकते हो टाइम पीरियड यही माना गया। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका पूर्व बाल्य अवस्था का आपका टाइम पीरियड क्या, याद रखना है 2 से 6 साल जो है इसका टाइम पीरियड रखा जाता है। ये कि आपका पूर्व बाल्य अवस्था मतलब ये आपका चाइल्डहुड का ही पार्ट है। चाइल्डहुड जो आपको काफी अलग पार्ट में भी देखने को मिलता है। इससे आप क्या बोल सकते हो, ये आपकी है प्री स्कूल, ये कि आपकी प्री स्कूल एज या कह सकते हो गैंग एज भी आप इसे बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, बच्चा स्कूल जाना सीख जाता है क्योंकि 2 से 6 का क्या है आपका स्कूल जाने का ही है। क्योंकि बच्चा अगर 2 साल का है, अब तो जो है आपके यहाँ पर 2 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है, लेकिन जो आपका नॉर्मल होता है 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, आपका बच्चा यहाँ पर स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये प्री स्कूल, ठीक है, स्कूल में जो है यहाँ पर बच्चा स्टार्ट कर देगा जाना। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, चलिए अब उन्हें जानते हैं। सबसे पहले इसमें आपका भाषा का विकास जो है बहुत तेजी से होता है। तो भाषा का विकास जो है बच्चा बहुत तेजी से करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपकी भाषा यहाँ पर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक तो बच्चा थोड़े अक्षर बोल रहा है, रोना चिल्लाना या फिर आ बा ये सब बोलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चा पर्टिकुलर यहाँ पर अपनी वोकैब यहाँ पर अपनी भाषा का विकास कर लेगा। तो सबसे तेजी से जो विकास होता है भाषा का वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसे आपका बोलते हैं टॉय एज, ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉय एज। इसमें जो है आपके इतने सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं टॉय एज आपकी किसे कहा जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड को ही आपकी टॉय एज मानते हैं। CTET में आपके इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बने हैं, कभी चाइल्डहुड में आपकी यहाँ पर टॉय एज मानते हैं, लेकिन जो आपका अब की बार या फिर कह सकते हो अब कुछ टाइम से जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टॉय एज जो है आपका यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। तो याद रखना है टॉय एज आपकी किस में देखने को मिलेगी, आपकी अर्ली चाइल्डहुड में, जिसे बोलते हैं खिलौने की आयु, खिलौने की आयु। आपको इन सबके अपने नोट्स बनाने, एक एक पॉइंट जो है आपको भी लिखना है। इन सब से जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये आपका सबसे संवेदनशील होता है। संवेदनशील कैसे, इसमें जो आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को जो भी सिखाओगे, बच्चे यहाँ पर वो सीखते हैं। तो संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। इसमें आप बच्चों को किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप उसका पोषण करोगे, जैसे भी बच्चे के साथ बिहेवियर रखोगे, वही सब चीजें जो है बच्चों के अंदर डेवलप होगी। और इस चीज में जो बच्चा सीखता है उसे आने वाले टाइम या फिर कह सकते हो पूरी लाइफ है ना, इस चीज को जो है अपनी चीजों को रिलेट करते हुए चलता है। जैसे भाषा, अगर बच्चों को आप यहाँ पर अंग्रेजी सिखाओगे तो अंग्रेजी भाषा ही सीख लेगा, लेकिन अगर बच्चों को यहाँ पर अगर बच्चों को आप यहाँ पर इंग्लिश भाषा सिखाओगे तो वो बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जल्दी से डेवलप कर लेगा। आप उसे हिंदी सिखाओगे, हिंदी सीख लेगा, बांग्ला या फिर किसी भी प्रकार की भाषा सिखाते हो तो बच्चा इसमें जो है सबसे स्पीडली जो अपनी भाषा विकसित कर लेता है। इसी वजह से आपकी यहाँ पर संवेदनशील है। अगर यहाँ पर बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे, पोषण नहीं दोगे, यहाँ पर आपकी चीजें उसे टाइमली नहीं मिलेगी, तो उसका जो पूरा जीवन है वो यहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये संवेदनशील, यहाँ पर बच्चों पर बहुत ही ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। बच्चों पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें उनका डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं, इसमें आपका यहाँ पर फिजिकल कह सकते हो आप, ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कह सकते हो, इसमें आपका इमोशनल और आपका यहाँ पर मोरल और ऐसे ही आपका यहाँ पर सोशल, ये सारे विकास जो है इसमें आपके काफी तेजी से होते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे तेजी से होंगे, यहाँ पर क्या काफी तेजी से होते हैं, ठीक है। तेजी से यहाँ पर क्या होगा आपका विकास। तो चाहे बच्चे यहाँ पर शारीरिक रूप से, ठीक है, फिजिकल, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है, बच्चा बढ़ना सीखता है, चलना सीखता है। ऐसे आपके यहाँ पर इमोशनल, बच्चा चीजें समझना भी स्टार्ट कर देता है कि हाँ अब मुझे जो है ऐसे नहीं रोना किसी अनजान को देखकर। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर डेवलप होती है। मोरल, हम बच्चों को कहते हैं भाई ये तुम्हारे बड़े, इनके पैर छुओ, नमस्ते करो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, मोरल की। ऐसी सोशल, अगर कोई व्यक्ति उसे अनजान मिलता है तो हम बताते भाई अनजान व्यक्ति से हमें बातें नहीं करनी चाहिए, तो हम ऐसे ही आपका सामाजिक भी यहाँ पर डेवलप करते हैं। इमोशनल भी हर तरीके से जो हम यहाँ पर उसका डेवलपमेंट करते हैं। सोशल में आपकी और बहुत सारी चीजें आ जाएगी, जैसे कि वो अपने आस पड़ोस में सबको नमस्ते वगैरह करना, ये सब जो है आपके इसी में आ जाएगी। और सबको देखकर जो उसे पता है कि अगर हमारे सामने कोई अनजान व्यक्ति है तो हमें किस प्रकार का बिहेवियर करना है, किस प्रकार से उनके साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, सोशल, जो कि आपकी यहाँ पर पूर्व बाल्य अवस्था में आपकी आती है। इसलिए जो है आपका यहाँ पर कह सकते हैं निर्माण का काल कहा जाता है। निर्माण का काल किसके द्वारा कहा गया है, आपका फ्रॉइड के द्वारा जो है इसे निर्माण का काल कहा गया। तो आपको रखना है निर्माण का काल किसने कहा, आपका फ्रॉइड ने जो है इसे कहा था। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे का निर्माण होता है, यहीं पर जो है बच्चे का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रॉइड ने इसे कहा था।
इसे नोट्स बनाकर लिख लेना है कि निर्माण का काल इसे किसने कहा, आपका किसके द्वारा कहा गया, फ्रॉइड के द्वारा कहा गया। तो आप सभी जो है इन्हें अपने नोट्स में साथ के साथ लिखते चलिए। ये क्या होता है, आपके सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्व केंद्रित। ये क्या होता है, स्व केंद्रित। बच्चा यहाँ पर खुद से ही बातें करता है, स्व केंद्रित, खुद को ही यहाँ पर मेन उसमें रखता है, ठीक है। मेन पार्ट में जो है बच्चे इसमें खुद होगा। जैसे देखो वो छोटे बच्चे जैसे ट्रेन जोड़ते हैं या कोई भी खिलौना टूट जाता है तो कहते हैं अरे ये तो ऐसे जुड़ना था, ये तो ऐसे होना था, क्या था। यहाँ पर बच्चा स्व केंद्रित है, खुद को ही यहाँ पर केंद्र में रखता है। यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड जो है बच्चा होता है। तो सेल्फ सेंटर्ड जो है बच्चे यहाँ पर होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, आपका स्व केंद्रित, या फिर आप ईगोसेंट्रिक भी इसे कहा जाता है। ईगोसेंट्रिक आपका किसके द्वारा कहा गया था, आपका पियाजे ने कहा था कि ईगोसेंट्रिक किस काल में होगा, आपका 2 से लेकर 6 में, पूर्व बाल्यावस्था में ये आपका होता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ईगोसेंट्रिक आपका यहाँ पर पियाजे के द्वारा कहा गया। तो ये सब चीजें जो है आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है, क्योंकि कोई भी चीज है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। स्व केंद्रित किसे कहा जाता है, आपका निर्माण का काल किसके द्वारा कहा गया है, खेल की आयु से तो काफी क्वेश्चन बने हैं, आपका टाइम पीरियड, आपका प्री स्कूल एज किसे कहा जाता है। तो ये सब क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसे आपका प्ले एज भी कहते हैं। प्लेज वही आपका यहाँ पर खिलौने की होगी, टॉयज बोल दो, या फिर आप इसे कह सकते हो प्ले एज भी इसे ही कहा जाता है। तो प्लेज हो गई, टॉयज हो गई, भाषा का विकास, प्री स्कूल, गैंग एज, सेल्फ सेंटर्ड, या फिर कह सकते हो निर्माण का काल। ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि बच्चा इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाती है। किस चीज की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाएगी। जैसे कि आपका यहाँ पर आपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा क्या, एल मतलब लिसनिंग की उसकी हो जाएगी, ऐसी रीडिंग चीजें वो पढ़ना सीख लेगा, स्पीकिंग बच्चा बोलना सीखता है, तथा ऐसी आपकी राइटिंग। तो ये 4 प्रकार की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बच्चा लिसनिंग करना सीखेगा, रीडिंग करना सीखेगा, ऐसे यहाँ पर स्पीकिंग सीखेगा, और राइटिंग करना भी बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी डेवलप होती है। याद रखना कि आपका लिसनिंग आप कह सकते हो RSW जो है कहाँ पर विकसित होता है, वो होता है आपका यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में ये सारी चीजें जो है आपकी विकसित हो जाती है। इसमें बच्चों के बहुत ही कम जो है फ्रेंड देखने को मिलेंगे। इस अवस्था में बच्चा ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाता। तो कह सकते हो नंबर ऑफ फ्रेंड कितने होते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर 2 से लेकर आपके 3, या फिर कह सकते हो 1-2 ही यहाँ पर बच्चे के फ्रेंड देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा सोशल चीज़ें नहीं करता। जैसे ही वो बढ़ता रहेगा, डेवलप होगा, तो ज़्यादा यहाँ पर जो है सोशल चीज़ें करेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या है, 2 से लेकर 6 साल का है, तो यहाँ पर उसके नंबर ऑफ फ्रेंड जो है लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है आपका यहाँ पर एक तार्किक चिंतन होता है। तार्किक चिंतन मतलब यहाँ पर बच्चा जो है अच्छे तरीके से लॉजिकल चीजों पर चिंतन नहीं कर पाता। जो बच्चे की चीजें में समझ में आ रही है वही चीजें, ठीक है, बच्चा इसी प्रकार से सोचता है। तो क्या है आपका तांत्रिक चिंतन जो है इसमें देखने को मिलता है। किसी प्रकार का बच्चा यहाँ पर चिंतन नहीं कर पाता, वो भी तार्किक रूप से। तो ये भी चीजें याद रखने, अगर पूछा जाए अतार्किक चिंतन जो है आपका किस स्टेज में देखने को मिलेगा, तो सीधा जाना है आपको पूर्व बाल्यावस्था में। अब बात करते हैं इसमें आपका यहाँ पर सर्वव्यापी न्याय भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि इसमें आपका सर्वव्यापी न्याय में भी बच्चा विश्वास करेगा। किस प्रकार से, अगर आप छोटे बच्चों को कहते हो भाई अगर तुमने इसके मारा तो तुम्हें पाप लगेगा, अगर तुमने अपनी छोटी बहन को ये सामान नहीं दिया तो भगवान तुम्हें आके डांटेंगे, ये सब चीजें क्या आपकी सर्वव्यापी न्याय में जो है बच्चा यहाँ पर विश्वास करता है, और काफी ज्यादा विश्वास इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपके यहाँ पर क्यूरियोसिटी, आप कह सकते हो जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफी देखने को मिलती है। बच्चा नई नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखता है। कोई भी खिलौना भाई मुझे वो दो, मुझे चलाना सीखना है, तो क्या यहाँ पर वो बच्चा जिज्ञासा भी आपकी यहाँ पर काफी डेवलप होती है। तो यहाँ पर क्या बच्चा करता है, अनुकरण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अनुकरण किस प्रकार से, यहाँ पर अनुकरण भी देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अनुकरण वाली अवस्था कौन सी है, तो पूर्व वाली अवस्था अनुकरण किस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जैसे पापा सेविंग करते हैं तो वही चीजें देखते हो और खुद से बैठकर लग जाते हैं। ऐसे अगर मम्मी रोटी बनाती है तो छोटे बच्चों को देखा होगा वो भी ऐसे दोनों हाथों को मिलाकर रोटी बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये क्या है आपके यहाँ पर अनुकरण करना भी बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। तो ये थी आपकी पूर्व बाल्य अवस्था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इससे बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो सभी चीजों का नोट्स बना लीजिए। जिज्ञासा आपके यहाँ पर पूछी जाती है, अनुकरण होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, स्व केंद्रित आपका तेजी से विकास हो गया, आपका
फिजिकल, इमोशनल, इन सब चीज़ों का। साथ ही साथ आपका निर्माण का काल किसने कहा, संवेदनशील आपकी अवस्था है, खिलौने की आयु भी आपकी यही है, प्लेज कह दो, टॉयज कह दो, ये सब जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड को ही बोला जाता है। तो ये सारी भी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। ये है आपका पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से आपकी 6 वर्ष में ही आपकी होता है, ठीक है। आप इन सबके यहाँ पर नोट्स बनाइए, फटाफट आप इन चीज़ों को लिखिए। इसके बाद बात करते हैं आपकी 4th स्टेज की। तो आप सभी ने ये सब चीज़ें लिख ली होगी, नहीं लिखी तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें अपने नोट्स में हेड डाउन कर सको, क्योंकि चीज़ें पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, ताकि आगे कभी भी ये चीज़ें पूछी जाए तो बस आपको एक रिवीजन करना हो, सारी चीज़ें दोबारा से ना पढ़नी हो। तो इन सबका जो है आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। तो या तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनके फटाफट नोट्स बना लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर 4th स्टेज के बारे में। 4th स्टेज किस चीज से रिलेटेड होगी, वो होगी आपके यहाँ पर क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो उत्तर बाल्यावस्था। तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे ये आपका हो गया यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था। बात करते हैं आपके यहाँ पर 3rd। तो अब बात करते हैं आपके यहाँ पर 4th, जो है आपकी लेटर चाइल्डहुड, जिसे आप बोलते हो उत्तर बाल्यावस्था। सबसे पहले तो याद रखना इसका टाइम पीरियड क्या है। यहाँ पर क्या पढ़ा, 2 से 6 पढ़ा, तो इसका क्या होगा आप बताइए। आप साथ में कमेंट भी कीजिए, जो भी स्टूडेंट है कमेंट करके भी आप ये सारी चीजें बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 6 से लेकर आपका 12 वर्ष की जो है यहाँ पर एज आपकी रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 से लेकर 12 वर्ष के जो भी बच्चे हो गए वो आपके लेटर चाइल्डहुड में काउंट होते हैं। ये आपके यहाँ पर 4th स्टेज मानी जाती है। वैसे बीच में भी काफ़ी आती है, किसी ने आपके यहाँ पर शैशवावस्था को भी डिवाइड किया है, प्रसवपूर्व को भी, लेकिन ये आपके 4th पे ही मानी जाती है, जो कि आपकी सामान्यतः तौर पर जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। तो ये क्या आपके 4th स्टेज हो गई डेवलपमेंट की, जो है आपके यहाँ पर लिटिल चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका पॉइंट बनता है, ये क्या है आपकी प्रारंभिक। तो इसमें है आपका यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय आयु, मतलब आपका ये हो गया एलिमेंट्री स्कूल एज। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, प्रारंभिक विद्यालय में आपका आ जाता है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसे, आपका प्रारंभिक विद्यालय आयु इसे बोला जाता है। या फिर आप कह सकते हो ये आपकी हो गई स्कूल एज। वो सब क्या थी आपकी प्ले एज थी, लेकिन ये क्या थी आपकी स्कूल एज। और इसमें जो है बच्चा काफी फ्रेंड बनाता है, तो इसी वजह से इसे गैंग स्टेज कहा जाता है। जो पहले पढ़ा वो गैंग स्टेज नहीं था, वो था आपका यहाँ पर टॉय एज या फिर कह सकते हो प्लेज। लेकिन जो आपकी गैंग स्टेज कह सकते हो या फिर गैंग जो आपकी यहाँ पर एज है वो है आपके यहाँ पर 6 से लेकर 12 आपकी उत्तर बाल्यावस्था। जो हमने पहले पढ़ी उसमें आपकी गैंग एज नहीं था, वो क्या था आपका यहाँ पर आपका प्ले था, ठीक है। याद रखना प्ले या फिर आप कह सकते हो टॉय एज आपका यहाँ पर था। तो इसमें काफी चीजें आपकी पूछी जाती है कि होता आपका अनोखा काल आपका कहा जाता है। वो क्या था, निर्माण का काल, लेकिन ये क्या है आपका अनोखा काल। तो याद रखना अगर पूछा जाए अनोखा काल किसे कहा जाता है तो आपका लेटर चाइल्डहुड हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए निर्माण का काल कौन सा कहा जाता है तो आपको हो गया यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था। तो इस चीज में आपको चीजें याद रखनी है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर गैंग एज हो गया, जिसे आपका यहाँ पर टोली भी कहा जाता है हिंदी में। तो टोली अवस्था है, फिर टोली आयु जो है आपकी यहाँ पर आपकी उत्तर बाल्यावस्था कही जाती है। इसमें जो है आपका यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सेम सेक्स पियर फ्रेंड। तो क्या करेगा यहाँ पर बच्चा सेम सेक्स के जो है फ्रेंड बनाता है। अगर लड़की होगी तो बच्चा लड़की वाले ही यहाँ पर फ्रेंड बनाएगा, लड़का होगा तो लड़के वाले यहाँ पर फ्रेंड ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपके सेम सेक्स जो है पियर फ्रेंड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्या आपकी सीखने की एज है, यहाँ पर बच्चा काफी ज्यादा सीखता है। बच्चे का यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सीखने की एज है। ये क्या है आपकी सीखने की एज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सीखने की एज किसे कहा जाता है। तो याद रखना है किसे कहोगे आप, यहाँ पर इसे कहोगे आप लेटर चाइल्डहुड को आप सीखने की यहाँ पर कहोगे। अब बात करते हैं इसमें जो है आपका बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। इसे आप कह सकते हो परेशानी का भी काल। परेशानी का क्यों,
क्योंकि यहाँ पर बच्चा जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो उसे ऐसी परेशानी का भी चीज़ें देखने को मिलेगी। 6 से 12 अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलता है कि बच्चे का इसमें वही हो गया जैसे कि फ्रेंड से रिलेटेड भी बच्चे परेशानी महसूस करते हैं अगर उसकी फ्रेंड से क्यों बात कर ली। छोटे बच्चे हैं यहाँ पर 6 से लेकर 12 साल के बच्चे देखने को मिलेंगे, तो इसे परेशानी का काल भी कहा जाता है। इसमें आपके मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ। मिथ्या बच्चे को लगता है कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे को जो मैं चीजें कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। बच्चा इस प्रकार से चीजें यहाँ पर सोचता है, तो ये क्या होगी, उसकी मिथ्या हो गई। मिथ्या परिपक्वता जो है इसमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है आपके यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड, इससे आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपके देखने को नहीं मिलते। जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपके प्रारंभिक स्कूल एज है या कह सकते हो एलिमेंट्री स्कूल एज होगी। साथ ही साथ आपके यहाँ पर सेम सेक्स के साथ अपने यहाँ पर फ्रेंड बनाते हैं, आपके यहाँ पर परेशानी का काल कहा जाता है। इसमें बच्चे सीखने की आयु है। और आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गैंग एज, ठीक है। तो गैंग एज किसे कहा जाता है, टोली आयु, जो आपका यहाँ पर 6 से लेकर 12 वर्ष होगी। मिथ्या परिपक्वता बच्चों के अंदर आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, जैसा मैं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मुझे सारी चीज़ें आती है। यहाँ पर बच्चा इस टाइप की थिंकिंग जो अपने डेवलप करेगा। तो ये थी आपके यहाँ पर 4th स्टेज। अब बात करेंगे आपके 5th स्टेज की, जो है आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करेंगे, क्योंकि किशोर अवस्था जो आपकी काफ़ी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो किशोर अवस्था को हम आपकी अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वो क्लास जो है आपकी ये क्लास जो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। किशोर अवस्था के लिए आपको पर्टिकुलर एक क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम डिटेल से एक एक पॉइंट जो आपका किशोर अवस्था का डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ये सारे स्टेज के आप नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, आपका कोई डाउट बचता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ पर आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन का रिप्लाई दिया जाता है। साथ और आप सभी की क्लासेस जो है डेली नहीं हो रही थी, बच्चे भी पूछ रहे थे कि क्लासेस डेली होगी या फिर नहीं। आपकी क्लासेस डेली ही होगी, लेकिन बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ गए थे, जिस कारण आपकी क्लासेस नहीं कराई गई। लेकिन अब जो आपकी क्लासेस है वो टाइमली कराई जाएगी। साथ ही साथ आपका जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो आपके एग्जाम से पहले 21 जनवरी से पहले जो आपका पूरी CDP हम कवर कर लेंगे, PYQ वगैरह भी आपके साथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बेफिक्र रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें हमने स्टार्ट की तो हम ही उसे ख़त्म करेंगे। तो आप सभी जो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी नया जुड़ा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम भी आप सभी के लिए इतने ही एफर्ट करते रहे, बहुत अच्छे से आपको और भी ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करें। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली किसी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको यहाँ पर किशोर अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे। किशोर अवस्था से जो भी आपके पॉइंट बनते हैं वो हर एक पॉइंट को जो है हम आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।